आ रही थी कि क्या मैंने गलत डिसीज़न ले लिया क्या यार माँ बनने का यार। मतलब कि मुझे ना हर 1-2 दिन में ना मुझे मतलब मैं रात भर ही सोचती रहती थी कि यार मैंने गलत डिसीज़न ले लिया क्या। ये दोस्तों तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने अपनी ब्लॉगिंग की है, काफ़ी टाइम हो गया था, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों, क्योंकि ना ऑलरेडी मेरी कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, उतना एनर्जी फील नहीं करती हूँ, तो अपने कंडीशन वगैरह के अकॉर्डिंग ही मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। कई दिनों से सोच रही थी करने का, लेकिन अब मतलब कि अलाउ नहीं कर रहा था बॉडी, या मन उतना नहीं कर रहा था, या एनर्जी उतनी फील नहीं हो रही थी कि नहीं कॉन्फिडेंटली बात करे, कैमरा को देख के आप लोग से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो वो अच्छे से कॉन्फिडेंट आ नहीं रहा था, इस कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। लेकिन आपसे बहुत सारी बातें डिस्कशन करनी थी, आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी थी, आपसे जैसे डेली रूटीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ आपसे शेयर करने का मन करता है। लेकिन क्या करूँ, फिजिकली अभी मेरी कंडीशन थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा भी नहीं कर पा रही थी। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा दोस्तों, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन है तो थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव ब्लॉगिंग में चलती रहेगी। तो आप अपना साथ हमेशा देते रहिएगा, प्यार सपोर्ट सब देते रहिएगा। आप लोग अच्छे हैं, मुझे पता है आप लोग समझेंगे मेरी फीलिंग को, और साथ हमेशा देते रहेंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की, और अपना जो एक्सपीरियंस है जो वो मेरा कब से, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, तो ये जो मेरा सफ़र कैसा गया क्या गया मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, कब से करना चाह रही थी, हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन आज ले दे के मौका मिला है तो मैं सोचा कर ही देती हूँ शेयर। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी गई है, और प्लस ये प्रेगनेंसी मेरी प्लान वाली प्रेगनेंसी थी या अचानक से हो जाने वाली प्रेगनेंसी। से एक होता है जो हम प्लान करके करते हैं, और एक प्रेगनेंसी होती है जो धोखे से हो जाता है, फिर हम उसको कैरी करते हैं, उसको फिर लेके जाते हैं, चलो अब हो गए हैं प्रेग्नेंट तो अब माँ तो बनना ही है। तो इस आज के मैं इसमें आपसे ये शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी कैसी गई है, और ये मेरी प्रेगनेंसी प्लान वे में थी या अचानक से होने वाली जर्नी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरी प्रेगनेंसी प्लान वे पे थी। ये हम लोग ने प्लान करके किया था प्रेगनेंसी, अचानक से होने वाली प्रेगनेंसी नहीं थी। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि अभी हम लोग, या खासकर मैं भी, हम दोनों ही वैसे, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती थी, दूर दूर तक माँ बनने का मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि अभी हम दोनों को मिलके बहुत कुछ करना था, क्योंकि हम दोनों ने अपनी अपनी लाइफ शुरुआत की थी, और हमको अपना बहुत कुछ अपना बनाना था। तो हम लोग ने सोचा था कि नहीं, माँ बनना बच्चा होना ही तो होता रहेगा, तो अभी इस सब का भार नहीं लेंगे, इस सब चीज़ का प्रेशर नहीं लेंगे, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम लोग दूर दूर तक तैयार नहीं थे, क्योंकि हम दोनों को मिल के भी बहुत कुछ करना था, बहुत अपने लिए एक अपनी लाइफ अपनी सेटल करनी थी, एक दूसरे मतलब कि बहुत कुछ हमें बनाना था, अचीव करना था। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड से तो हम मजबूत हैं, उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन हमारा अपना अपने दम पे बनाया हुआ, अपने पैसे से खरीदा हुआ घर, अपने पैसे से खरीदा हुआ गाड़ी, अपनी अपने दम पे स्टेबिलिटी अभी नहीं थी। तो हमें पहले वो करना था, हमारा पूरा फोकस यही था कि हमें अपना मिलजुल के दोनों को जम के काम करना है, जम के मेहनत करना है, अपना पहले कुछ ना कुछ बनाना है, सेटल करना है, फिर बच्चे का सोचेंगे। तो बच्चे का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन ये मेरा ही डिसीज़न था बच्चा करने का, और मेरा ही मूड चेंजिंग था। क्योंकि एक बार मैं ऐसे ही वीडियोस वगैरह कुछ कुछ देख रही थी, सडनली कोई ऐसे थॉट्स थे, या उस वीडियो में ऐसा कुछ मैंने देखा था जो मुझे क्लिक कर गया, मेरा दिमाग में कुछ घर कर गया कि नहीं यार, फिर आगे चल के अभी मैं 5-10 साल सोच ही नहीं रही हूँ, 5 साल बाद सोचूंगी या 10 साल बाद सोचूंगी, या जो भी जब स्टेबिलिटी आ जाएगी कब आएगी, हम तो मेहनत तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हम इस अच्छे मूवमेंट को खो दे। अपना कोई होना चाहिए, मतलब ये मुझे एहसास आया, नहीं पता मुझे ऐसे थॉट्स आए अचानक से, और मैंने ये थॉट अपने अपने पति से शेयर किया कि बता, हमें अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए, हमारा अपना कोई होना चाहिए, है ना, हमें करना चाहिए बेबी, ताकि हमारा कहने के लिए कोई अपना हो हमारे पास, कल को ज़्यादा देर ना हो जाए, कोई लेट ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, पता चला हम अपनी सक्सेस में अपनी मेहनत में इतना डूब गए हैं कि बच्चे का सोचे ही नहीं, और जब कल को सोचे तो हमारे पास कोई चारा ना बचे, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ये मेरे थॉट्स आए मेरे दिमाग में, तो मैंने शेयर किया कि मैं बच्चा करना चाहती हूँ, तो क्या कर ले। तो मेरे पति देव ने बोला कि नहीं, तुम्हारा अगर तुमको लगता है बच्चा करना चाहिए, तुम अभी इस सब चीज़ के लिए तैयार हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो
मेरे पति का सपोर्ट मुझे पूरा मिला, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि बेबी की अब तैयारी करते हैं। फिर हमने ट्राई किया, 1-2 महीने लगे, फिर उसके बाद हमारा फाइनली ये हुआ, मतलब कंफर्म हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये रही मेरी उसकी जर्नी की, मतलब ये डिसीज़न का कि चलो हमने जो सोचा था फाइनली वो चीज़ हो गया। तो इस चीज़ के लिए तो खुश थे। और मैं बता दूँ दोस्तों, और प्रेगनेंसी की रही बात, जर्नी की बात, मेरी प्रेगनेंसी की ये जो 9वां मंथ है मेरा भी चल रहा है, लास्ट मंथ मेरा चल रहा है और डेट ज़्यादा बची नहीं है। तो ये जो शुरू से लेके अंत तक का मेरा प्रेगनेंसी का सफ़र कैसा गया, मैं उस बारे में आपको बताती हूँ दोस्तों। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब प्रेगनेंसी में क्या क्या फेज़ आते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है, क्या तकलीफ़ होती है, क्या कष्ट होता है। मुझे सिर्फ एक ही कष्ट के बारे में पता था कि जब डिलीवरी के टाइम जो लेबर पेन होता है ना, मुझे सिर्फ उस पेन के बारे में पता था कि हाँ, सब बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी बच्चा पैदा करना तो आसान नहीं है, पैदा करने में बहुत कष्ट होता है, दर्द होता है, मतलब कि मौत से भी बदतर जो होता है ना, कितना कष्ट वो माँ झेलती है, ये वो। तो मुझे उस कष्ट के बारे में पता था। और स्टार्टिंग में वो सिम्टम्स होते हैं कि आपको वॉमिटिंग आना, जी मचलना, ये तो स्टार्टिंग के ये वो होता है कि इससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो स्टार्टिंग का फेज़ बस ऐसा होता है, फिर नॉर्मल जाता है। लेकिन इस प्रेगनेंसी के दौरान मुझे पता चला कि नहीं, ये पूरा 9 महीना एक औरत कितना स्ट्रगल करती है यार, कितना स्ट्रगल करती है अपने फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ को लेके कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पल पल में आपकी बॉडी चेंजेस होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं, मतलब कि अच्छी चीज़ें नहीं लग रही होती। मतलब ये मुझे रियलाइज़ हुआ स्टार्टिंग के मंथ जब मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में तो चलो कंफर्म हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर हम लोगों ने डिसाइड, एक्साइटमेंट भरा हुआ था कि वाह प्रेग्नेंट हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया खाना है, अच्छी अच्छी डाइट लेनी है, बढ़िया हेल्दी रहना, हेल्दी बेबी पैदा करना है, खुद भी मतलब अच्छा, इस बहाने खुद के अंदर भी अच्छा डाइट जाएगा, खुद भी हेल्थ अच्छा होगा, बच्चे का भी हेल्थ अच्छा करना है, इसमें फोकस करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। जब स्टार्टिंग में मैंने हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के तो कुछ दिन मैंने अच्छे से लिया, मतलब ले रही थी। फिर धीरे धीरे ना मेरा मन मर रहा था उसमें, लेकिन मेरे पतिदेव जबरदस्ती मुझे खिला रहे थे, तो वो मैं जबरदस्ती ले रही थी, लेकिन मेरा लेने का मन नहीं कर रहा था हेल्दी डाइट, क्योंकि मैं खा ही नहीं पा रही थी। जी मचलता था, सुबह सुबह उठ के ख़राब लगना है, पूरे टाइम ख़राब लगते रहना। फिर सब ने एडवाइस किया, सब बताते जा रहे थे, बड़े घर के फैमिली मेम्बर, डॉक्टर, सब एडवाइस कर रहे थे कि स्टार्टिंग के 3 मंथ थोड़े प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का जब 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं बता दूं इतना स्ट्रगल से मैं जो गुजर रही थी, रात दिन मुझे ख़राब लगता था, जी में चलते रहना, मतलब कि अंदर से इतनी ख़राब फीलिंग आ रही होती थी, जैसे कि ना कोई बस से लंबा सफ़र किया है। नहीं, आप जब बस का बहुत लंबा सफ़र कर लेते हैं, खासकर जिन लोगों को प्रॉब्लम है ट्रैवल से, नहीं ज़्यादा ट्रैवल कर लेते तो कैसे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, लेकिन होती नहीं है। हम कुछ भी खाओ तो वॉमिटिंग हो जाती है। तो वो फीलिंग मैं महीने भर से झेल रही थी, और रह रह के ना मुझे फीलिंग आ रही थी, मतलब ये इतनी गंदी फीलिंग हो रही थी कि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि क्या मैंने गलत डिसीज़न ले लिया क्या यार माँ बनने का यार। मतलब कि मुझे ना हर 1-2 दिन में ना मुझे, मतलब मैं रात भर ही सोचती रहती थी कि यार मैंने गलत डिसीज़न ले लिया क्या। अभी रुक सकती थी, कोई जल्दी नहीं था। मेरे पति देव ने भी कोई मुझ पे फोर्स नहीं किया था, या कोई प्रेशर नहीं था बच्चा पैदा करने का, ये मेरा खुद का डिसीज़न था। तो मैंने फालतू ज़्यादा एक्साइटमेंट में, हड़बड़ी में ये डिसीज़न ले लिया है क्या मुझे, मतलब ये मतलब गलती फील हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने गलत कर लिया यार डिसीज़न लेके कि बच्चा पैदा करना है, ये तो झिलाऊ होता है। अरे यार कुकी, ये कुकी भी ना, मैं भी जब भी ब्लॉगिंग करने बैठती हूँ और ये मेरे आसपास मंडरा के मेरा ट्राइपॉड हिलाना ही हिलाना रहता है इसको। यही पे आके सो रही, मुंडा मेरे ट्राइपॉड में घुसा रही है, तो हिलेगा नहीं मेरा ट्राइपॉड। बेटा हम तो काम कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बेटा। वो भी चाहिए शॉक्ड हो गए कि मम्मी कैसे डांट देती करके। बेटा थोड़ा सा देर, फिर तुम और अपना मजे करना, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं बता रही थी यहाँ पे कि क्या कहते हैं, मुझे ना गलती फील हो रही थी। अब मैं अपने पतिदेव को बोलती थी कि यार मैंने गलती कर दी क्या, था वो मुझे गुस्से से डांट देते थे। तो मुझे क्या बकवास बात कर रही हो यार, ये तो डिसीज़न ले ली हो, वो बस अच्छा मूवमेंट है, बेबी तुम कंसीव की हुई हो, और ये प्यारा मूवमेंट है, तुम उसको ऐसे से बात करती हो, और दूसरी दिन तुम यही बोल रही हो कि गलती कर दी है, गलती कर दी है क्या। ऐसे बकवास बातें मत करो, कहीं कुछ उटपटांग ना हो जाए कि तुम्हारे मुँह से घटिया शब्द निकलेंगे तो ये इफेक्ट करता है। फिर डर बैठ जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए, बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तुम ऐसे ऐसे बोलती रहती हो।
तो पहले तो मैं हर दूसरे दिन बोलती रहती थी, रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी इस टेंशन में कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, यार मुझे इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बाद में करते ना, अभी 1-2 साल बाद ठीक है, 1-2 साल बाद सोचते हैं, लेकिन कम से कम 1-2 साल तो मुझे थोड़ा भी इंजॉय करती है, कुछ तो करती है, मुझे भी काम भी करना था, इतना काम में मैं लगी रहती हूँ, शॉर्ट शूट करती हूँ, अपना इस सब में लगी रहती हूँ मैं, तो अभी इस समय इन्वॉल्व रहती, बिजी रहती, फिर बाद में देखती यार मुझे मतलब गलती फील हो रही थी, मतलब मैं इतना मतलब कष्ट में जा रही थी, इतना मतलब ख़राब लगता रहता था, पूरा 24 आवर ख़राब लगता रहता था। सुबह उठती थी तो ज़्यादा बैठे नहीं रह पाती थी, बिल्कुल नीचे गिर जाती थी, मतलब इस टाइप से कंडीशन थी, इतनी गंदी कंडीशन थी। फिर ले दे के मेरे कैसे कैसे सबके बोलने पर मैं इंतज़ार कर रही थी 3 मंथ कंप्लीट हो, 3 मंथ कंप्लीट हो, ताकि मुझे आराम मिले। फिर 3 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ तो मुझे भगवान से मनाती रही थी, प्लीज़ भगवान जल्दी मुझे इस फेज़ से निकालो, क्योंकि ये फेज़ मेरा बहुत गंदा जा रहा था, क्योंकि मुझे अंदर बहुत ही गंदा लगता रहता था, सुबह उठ के बैठ नहीं पाते थे, मतलब पूरे टाइम मतलब कुछ भी देख के किसी की स्मेल भी नहीं सूंघी जाती थी, मतलब कि चाहे चाय बन रहा हो, दूध बन रहा हो, चावल बन रहा हो, दाल बन रहा हो, मतलब किसी की भी स्मेल नहीं सूंघी जा रही थी। मैं सोची थी हेल्दी डाइट लूँगी, डॉक्टर ने बोला था अंडा डेली लेना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा आप डेली लेना, और अंडा जो कि मैं खाती थी, और मैं प्रेगनेंसी होने पे मेरा सब खाना बंद, चिकन, अंडा, दही, मतलब जो जो हेल्दी चीज़ थी ना डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे जो जो खानी थी ना, अब वो मैं खा ही नहीं पा रही थी, तो मैं कैसे खाती, मैं कैसे हेल्दी डाइट लूँ जब मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। तो विवेक भी बहुत गुस्सा होते थे कि अरे तुम्हें इस टाइम हेल्दी खाना है, अच्छा अच्छा खाना है, और इस टाइम तो बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ। उनको भी स्ट्रेस होता, तो वो भी कैसे हैंडल करे मेरे को, वो भी स्ट्रेस में रहते थे कि मैं क्या बनाऊँ, ये बनाऊँ, वो बनाऊँ, फलाना ठिकाना बनाऊँ। पालक पालक खाते खाते मुझे वो भी बोर लगने लग गया था, मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, मैं क्या खाऊँ। और मुझे हेल्दी हेल्दी खाना था, तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ मैंने खाया ही नहीं। मैं बता दूँ, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मुझे लगा 6 महीने तक तो मैंने चिकन खाया ही नहीं। फिर उसके बाद जब मुझे अच्छा लगने लगा ना, तो अब मैं चिकन शुरू कर दी हूँ खाना, तो अब खाते हैं चिकन। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है 6 मंथ तक मैं चिकन खाई नहीं हूँ। और अंडा तो मुझे लगता है कि मैं छोड़ी हूँ, मुझे तो स्टार्टिंग में कुछ दिन खाई हूँ, फिर उसके बाद छोड़ी हूँ ना, तो उसके बाद मैं लास्ट मोमेंट तक नहीं खाई हूँ। अभी जाके मैं लास्ट मंथ में अभी बस ऑमलेट खाने लग गई हूँ, क्योंकि अब ऑमलेट से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन उबला अंडा अभी भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, या अंडे की सब्जी बना दो ये हो, तो मैं नहीं खा पा रही हूँ। हाँ, ऑमलेट लेकिन खाने लग गई हूँ। तो मेरे पति देव ने बोला ठीक, कम से कम तुम ऑमलेट तो खा रही हो, तो अंडा तो कम से कम जाएगा, तो अब ऑमलेट मैं खाती रहती हूँ, चलता है। तो इस तरह मेरा घटिया 3 मंथ मेरे बीते, इतने गंदे तरीके से बीते। मैंने पूरी मतलब कि मैंने समझ लिया कि यार ये प्रेगनेंसी मतलब इतनी गंदी है। वो लास्ट मोमेंट तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो इस आपका चलता भी है ना, इस दौरान आपको इतना घटिया लगता है। और मैं बता दूँ, स्टार्टिंग के ही मंथ में मेरा बैक पेन भी नहीं पता शुरू हो गया, जो कि अभी तक मेरे है बैक पेन, मतलब कि कंटिन्यू बना हुआ है। सो कोई इलाज नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। आपको उस पेन के साथ रहना, तो उठने बैठने में मुझे बहुत कष्ट भी होता है। फिर जब 3 मंथ कंप्लीट हो गए, तो मैं वेट कर रही थी कि अरे यार अब तो अच्छा लगे, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा था। सब बोल रहे थे कि अच्छा हो, लगेगा लगेगा लगेगा, करके वेट कर रही थी। फिर 3 मंथ कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद मुझे एक दिन अच्छा लगा, तो मैं भगवान के चरण छुई, मैं बोले कि थैंक गॉड अब इस फेज से मैं निकली हूँ। सब ने बोला कि अब अच्छा लगने लगेगा, मुझे अच्छा फील भी हो रहा था, बढ़िया फील हो रहा था। तो मैं कंफर्म हो गई थी कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मस्त खाऊंगी, मस्त रहूँगी, कम से कम मुझे अपने आप में अच्छा तो लग रहा है, कम से कम अच्छे से तो रहूँगी मैं। तो 1-2 दिन अच्छा लगा, फिर मुझे वही चीज़ शुरू, फिर मुझे वही गंदा लगने लगा। तो मतलब कुल मिला के ये था कि आप अच्छे फील करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से अच्छा फील करोगे, फिर भी आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती रहेगी। बाथरूम में जाती थी तो बाथरूम में इतनी सी भी स्मेल मुझे इरिटेट करती थी, मुझे ब्रश करने में वॉमिटिंग आती थी, क्योंकि मुझे अगर बाथरूम में इतनी सी भी स्मेल आ रही है ना, तो मुझे बाथरूम में मैं ब्रश नहीं कर सकती। इस तरह कंडीशन हो गया था। ज़रा सा भी घर में गंदगी देखना या कोई सी भी स्मेल देखना मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तो बहुत इस सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ रहा था कि बदबू ना आए, ये नहीं हो, वो नहीं हो। खाना बनता था तो उल्टी आना शुरू हो जाती थी, मतलब कि ख़राब लगना शुरू हो जाता था। उल्टी भी नहीं आती थी, लेकिन अच्छा ही नहीं लगता था कि इसकी स्मेल मेरे नाक तक जाए, ऐसा था। फिर ये सब चीज़ें बीती, और ये सब धीरे 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 ये सब चीज़ें गई, और इसके साथ साथ मेरा कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, हल्का फुल्का हुआ था। जो 3 मंथ में बहुत बद से बदतर हालत थी, बद से बदतर हालत थी, लेकिन फिर उसके बाद हालत नॉर्मल हुई थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, अच्छी नहीं हुई थी।
फिर दोस्तों क्या कहते हैं, मेरा इतना इन सब से इतना मतलब खाने को देख इतना मुझे ख़राब लगता था कि ना मैं मोबाइल तक में मैं मोबाइल देखना छोड़ दी थी, क्योंकि मोबाइल में कुछ खाने का दिख रहा ना तो मुझे नहीं पता, खाने को देख के घिन आने लगी थी, नहीं पता क्या था मुझे। मोबाइल में खाना देखा नहीं जा रहा था, कोई भी खा रहा था, खाने की पिक होती है, इमेज होती है, वीडियोज़ होते हैं कुकिंग के, जो भी मैं देख ही नहीं पा रही थी। और मेरे पास जैसे गेम खेलती थी तो ऐसा कोई गेम जो कुकिंग गेम है और उसमें उसमें कुछ अंडा दिख गया, कुछ दिख गया, तो वो गेम भी मैंने हटा दिए क्योंकि मैं वो देख ही नहीं पा रही थी, ऐसा है। और इस दौरान मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे हस्बैंड का, सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा हस्बैंड का, कि इस दौरान एक लड़की इतने बड़े प्रॉब्लम से जूझती है, उससे एक अच्छी केयरिंग की ज़रूरत होती है, अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। ये मोमेंट ऐसा होता है ना, क्योंकि वो बहुत चीज़ों से स्ट्रगल कर रही होती है, तो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट, फैमिली का प्यार और बहुत केयर की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पति देव ने पूरा किया, पूरे तरीके से मेरे स्टार्टिंग से लेके अंत तक मेरे पति का ही साथ रहा है, पूरा सपोर्ट रहा है। क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो अकेले रहते हो, आप अपना कपल रहते हो, हस्बैंड वाइफ रहते हो, बाहर जॉब करते हो, वहाँ पे सेटल रहते हो, तो इस मोमेंट में हस्बैंड का, अगर आपके हस्बैंड है, फैमिली है, तो फैमिली का तो चलो वो रहता ही, सपोर्ट रहता है, केयर पूरा मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हो तो इस मोमेंट में हस्बैंड का अच्छा होना और इस आपके लिए स्ट्रांग खड़े रहना, आपके लिए फुल केयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अलावा आपका कौन है। तो वही आपका केयर नहीं करेंगे, वही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप तो कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था, बाई भी रखने का हमने सोचा था, लेकिन बाई का भी क्या होता, बाई के हाथ का खाना मुझे कोई खास पसंद नहीं आता, तो मैं पहले तो बाई लगा रहे थे कि चलो ठीक है, क्योंकि वो बिजी रहते तो कम से कम खाना तो बना के जाएगी, तो एक हेडेक कम से कम उनका कम होगा। लेकिन मुझे उस समय में मुझे खाने खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, और बाई के हाथ का सुन के तो मुझे और भी खाने का मन नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास मुझे एक्सपीरियंस है बाइयों के हाथ का खाने का, क्योंकि पढ़ाई के दौरान हम लोग ने मैं लगा चुकी हूँ घर पे, बाई वाई मेरी लगी होती थी, जहाँ मैं पढ़ाई करती थी तो लगी हुई थी, और उनका खाना क्या होता है, कैसा रवैया होता है खाने के प्रति, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो जिस कारण मेरे पति ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली कि चलो ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है बाई के हाथ का खाना, तो खाने की जिम्मेदारी भी मैं ही लूँगा। तो खाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही लिया, जिस कारण कि उनको सुबह का मेरा नाश्ता बनाना, फिर दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम का नाश्ता बनाना, फिर रात का खाना बनाना, ये अपने जॉब के साथ मेरे लिए मैनेज करना ये बहुत टफ होता है। और मैं बता दूं, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मैंने कपड़े अभी तक धोए ही नहीं है, छुए तक नहीं आता। बता दूं, मैंने अपने पैंटीज़ भी अभी तक, इस 9 महीने का मेरा फेज़ हो चुका है, अभी एंड चल रहा है, इस 9 महीने के फेज़ में मैंने अपनी पैंटी तक नहीं धोई है। मैं बता दूं, मैंने एक इतना सा कपड़ा भी नहीं धोया है। डॉक्टर ने झाड़ू लगाने के लिए मना किया, घर की झाड़ू पोछे ये सब में इन्वॉल्व होने के लिए मना किया था, तो अभी तक मैंने झाड़ू तक को नहीं छुआ है। मेरे पतिदेव ने ना मुझे घर का कोई काम करने दिया, ना झाड़ू पोछे लगाने दिया, ना कपड़ा धोने दिया, वो सारा वही हैंडल किया। जॉब के साथ ये सारी चीज़ें करना, घर को हाइजीन रखना, क्लीन रखना, झाड़ू पोछा लगाना, तो जॉब के साथ ये सारे काम हैंडल करना बहुत मुश्किल वाला काम है। इसके लिए वही दोस्तों ज़रूरत है कि आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिंग हो, बहुत केयरिंग हो, तभी ये काम हो सकता है। और बता दो, जो लोग बोलते हैं ना, कई लोग का ये सोचना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान काम करना चाहिए, मतलब झाड़ू पोछा लगाओ, घर का काम करो तो अच्छा रहता है। तो मैं बोलती हूँ वो लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि घर का काम करना ज़रूरी है। मतलब प्रेगनेंसी के समय एक्टिव रहना ज़रूरी है, कि आप एक्टिव रहो, तब कि माइंड फ्रेश रहेगा। कि 9 महीने के दौरान आप पड़े रहे, ये पड़े पड़े इंसान बोर होता है ना, फ्रस्ट्रेट होता है, क्या करेगा। तो आप बहुत सारी एक्टिविटी होती है, मतलब कि आप टीवी देखें, एंजॉय करें, फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहें, हंसी मजाक करें, कोशिश करें। आप प्रेग्नेंट लेडी आपके घर पे है तो आप उसके साथ बैठें, गपशप करें, उसके साथ एक्टिविटी में, मतलब कि जैसे कि घर की एक्टिविटी है, मतलब उससे योगा कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है और वॉक कर रही है, और जब हम घर में कुछ काम वाम कर रहे तो वो चल फिर रही है, हमारे साथ गपशप कर रही है, वो एक्टिव, मतलब इस चीज़ में एक्टिव रहे। अगर तो आप कुछ वर्क कर रही है, अपना वर्क करती है, कोई चीज़ करती है, तो दूसरी चीज़ में एक्टिव रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट लेडी को उसके नाम पर उसे काम करवाएं, क्योंकि इस समय सबकी फिजिकली कंडीशन अलग अलग होती है। तो
डॉक्टर की और अपने अपने बॉडी की सुनना चाहिए कि इस दौरान मुझे कैसा फील हो रहा है। मतलब कोई सर पे चढ़ के आपके फैमिली में सर में चढ़ के आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं ये बैठे ज़्यादा मत रहो, सोए ज़्यादा मत रहो। अरे भाई, इस समय सामने की वाली कंडीशन क्या है, कि वो बैठने की कंडीशन में है, क्या वो लेटने की कंडीशन में है, क्या चलने की कंडीशन में है, पहले उसका देखो। ना कि अपनी एक राय गढ़ दो कि भाई प्रेग्नेंट लेडी हो तो पड़ी पड़ी रहोगी तो सड़ जाओगी, बैठी रहोगी तो मर जाओगी। ये नहीं होता है उस टाइम में। इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम एक प्रेग्नेंट लेडी को फुल केयर की, प्यार की, एक अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तभी वो माइंड से फ्रेश रहती है, खुश रहेगी, अच्छे से खाएगी। उस पर खाने पे ध्यान दो। ये ज़्यादा ध्यान देने से कि क्या कहते हैं उसको काम करवाना है, बैठे बैठे वो कर रही है, उसे बर्तन धुलवाओ, ये करवाओ ये करवाओ, ये ज़्यादा ध्यान लगाने से अच्छा ये ध्यान लगाओ कि वो किस चीज़ से खुश होगी, उसका माइंड फ्रेश रहे, वो खुश रहे, अच्छे से खाए। नहीं खा रही है तो क्या करे तो वो खा सके। इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एक्टिविटी की रही बात, एक्टिविटी की बहुत सारे चीज़ें हैं एक्टिविटी करने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी को। क्योंकि मैंने भी कई लोगों को देखा है जो कि प्रेग्नेंट होती हैं तो जिनके घर में बाई नहीं लगती तो बाई लगवा देते हैं, उसको केयर किया जाता है, उसको पूरा फुल ये चीज़ मत उठाओ, ये चीज़ मत करो, ये ये अच्छी फैमिली की निशानी होती है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडी का मतलब है उससे घर में काम करवाना शुरू कर दो, तो ये बिल्कुल गलत और घटिया चीज़ है। ये घटिया सोच है जो ये सोचते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के नाम पे उसको काम करवा रहे हैं, झाड़ू पोछा, ताकि तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी हेल्थ वैसे भी अच्छी रहेगी, आप उसे केयर करेंगे, उसे दूसरे एक्टिविटी में लगा के रखें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ना कि उसको घर के काम में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करवाते रहे ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे, इतने महीने महीने बैठे बैठे वो बोर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, यही रही मेरी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे पति का सपोर्ट मिला, पूरा फुल केयर मिला, पूरी फुल मेरी जर्नी जो है एक अच्छे सपोर्ट के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ गुजरी। जहाँ मुझे कष्ट हुआ, जहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई, तो मुझे पति का सपोर्ट मिला कि हाँ कोई है मेरा केयर करने के लिए। अगर मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे आराम करने का मन करा तो मुझे आराम करने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि मेरा हिम्मत नहीं है, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, कुछ करने की, और मेरे पे सर पे कोई नाचने के लिए है कि भाई तुमको तो काम करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मेरी जर्नी ले दे के बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे। तो सबको ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए, सबको ऐसा ये चीज़ को समझना चाहिए कि अगर घर में आपकी प्रेग्नेंट लेडी है, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको फुल प्यार, फुल केयर और फुल चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए। ना कि सिर्फ यही मकसद होता है प्रेगनेंसी का, मतलब काम धंधा करना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना। नहीं बना रही है तो बैठे बैठे तो वो हो जाएगी। ये मेंटालिटी को हटाना चाहिए और उसको फुल उसकी केयरिंग में ध्यान देना चाहिए कि इस टाइम से क्या चीज़ अच्छा लग रहा है और उसके लिए क्या सही है, वो क्या अच्छा फील कर रही है, किस चीज़ में फील कर रही है। जो अच्छा खाने में फील कर रही है वो उसे खाने देना चाहिए, और जो उसे अच्छा लग रहा है वो उसे करने देना चाहिए। तो मेरी प्रेगनेंसी तो इसी तरह गुजरी और ले दे कि बहुत अच्छी गुजरी। एंड मोमेंट तक मुझे फिर अच्छा लगने लगा कि चलो ठीक है, मैंने डिसीजन सही लिया था। एंड मोमेंट तक मुझे फिर लगने लगा कि नहीं, सही डिसीजन सही था। स्टार्टिंग का मोमेंट थोड़ा सा बकवास गया था, ख़राब गया था, जिस कारण मैं डर गई थी कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। फिर धीरे धीरे मुझे जब चीज़ें सब ठीक होने लग गई तो फिर पुरानी चीज़ें मैं भूल ही गई कि वो कब बीत गया पता ही नहीं चला। इस मोमेंट को मैं एंजॉय कर रही हूँ। अब बेसब्री से हम लोगों से इंतज़ार कर रहे हैं बेबी का, कि कब बेबी आ जाए। अब उसको देखने का मन कर रहा है, उसके साथ अब एंजॉय करने का मन कर रहा है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब लग रहा है फटाक से यार आओ यार, अब देखिए, अब ये सब चीज़ें एंजॉय करें। अब ये फेज़ बहुत निकल चुका है, अब उसके साथ वो मोमेंट एंजॉय करने का खूब मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है दोस्तों। तो ये रही मेरी जर्नी। आई होप कि आपको सुन के मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो। जो भी लगा हो, नहीं अच्छा लगा हो तो फिर भी मज़े लीजिए। नहीं मन करता देखने का फिर भी देखिए, देखने में क्या जाता है, आजकल नेट फ्री है, क्या है ना। सपोर्ट करिए, देखिए, व्यू दीजिए, लाइक दीजिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।